बीजेपी में बड़ा बदलाव, नितिन नबीन होंगे नए अध्यक्ष। आज नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे। वे पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व में इसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव माना जा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में 10,000 विशिष्ट अतिथि। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड होगी। सरकार ने देश भर से 10,000 विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया है। उद्देश्य आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है। स्पाइस जेट ने अहमदाबाद शारजाह सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा। एयरलाइन 5 फरवरी से नई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगी। इससे प्रवासी यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए फैसला लिया गया है। वेफ 2026 में महाराष्ट्र को बड़ी निवेश डील। दावोस में महाराष्ट्र सरकार ने कई अरब डॉलर के एमओयू साइन किए। लॉजिस्टिक्स और स्टील सेक्टर में निवेश होगा। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम बिगड़ा। आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी। दिल्ली, यूपी और बिहार में ठंड और कोहरे का असर रहेगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा टूटा। आज बाजार में तेज बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी भी कमजोरी के साथ बंद हुआ। वैश्विक संकेतों का असर बाजार पर पड़ा। भारत में 5G यूजर्स की संख्या 40 करोड़ के पार। देश में 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। सबसे ज्यादा ग्राहक जियो के पास है। डिजिटल सेवाओं को इससे मजबूती मिल रही है। एंथ्रोपिक इंडिया की नई हेड बनी इरीना घोष। एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने भारत में नया नेतृत्व नियुक्त किया। इरीना घोष पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में थीं। इससे भारत में एआई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्म लॉन्च। अंडमान के नॉर्थ बे में ये परियोजना शुरू की गई। इससे ब्लू इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। मछुआरों को नए रोजगार अवसर मिलेंगे। हावड़ा गुवाहाटी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी मिली। ये ट्रेन पूर्वोत्तर को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। यात्रियों को हाई स्पीड और आराम मिलेगा। आईएमएफ ने भारत की FY27 जीडीपी ग्रोथ अनुमान जारी किया। आईएमएफ के अनुसार भारत की विकास दर स्थिर बनी रहेगी। जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% के बीच रह सकती है। नीतिगत स्थिरता पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नए पर्यावरण नियम जारी किए। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नियम और सख्त किए गए हैं। उद्योगों पर पर्यावरण शुल्क लगाया जाएगा। ग्रीन विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। हरियाणा बोर्ड ने परीक्षा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया। बोर्ड परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों को राहत मिली। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाका। काबुल में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत हुई है। घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शन सिस्टम लागू। अब पीएसएल में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। ड्राफ्ट सिस्टम को खत्म किया गया है। इससे लीग में पारदर्शिता बढ़ेगी। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा तैयारी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए सामग्री जारी की गई। नए पैटर्न पर फोकस किया गया है। छात्रों की तैयारी आसान होगी। स्कूलों में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम तेज। देश भर में करियर वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं। विशेषज्ञ छात्रों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं पर फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शीतल लहर का अलर्ट। कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्कूलों के समय में बदलाव संभव है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। रबी फसल की बुआई में बढ़ोतरी। कृषि मंत्रालय ने नई रिपोर्ट जारी की। पिछले साल की तुलना में बुआई क्षेत्र बढ़ा है। अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई गई है। रेल कर्मचारियों की सहकारी समितियों की बैठक। वित्तीय योजनाओं पर चर्चा हुई। कर्मचारियों के हितों पर जोर दिया गया। नई योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। एमएसएमई को बड़ी राहत। हजारों करोड़ के ऋण मंजूर। केंद्र सरकार ने लाखों एमएसएमई ऋण स्वीकृत किए। इससे छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी। रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। बेंगलुरु में पेपर बैलेट वापसी पर विचार। स्थानीय चुनावों में ईवीएम की जगह पेपर बैलेट का प्रस्ताव।
25 साल बाद बदलाव संभव है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हैं।